वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण दिवस। अगस्त 2023 तक के हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को हम मनाते हैं जीएसटी डे, और ये हमने 6 नंबर का वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। और 1 जुलाई 2017 से हमने मनाना शुरू किया था। पहली बार ये दिवस हमने 1 जुलाई 2018 को मनाया था। 6 नंबर का 2023 में मनाया। थीम हो जाएगी, यानी कि विजन है जीएसटी @ 6 सरलीकृत कर समग्र विकास, ये इसका विजन है। इसके बाद 1 जुलाई को ही हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और ये 101वें नंबर का मनाया। तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। थीम है कोऑपरेटिव्स पार्टनर फॉर एक्सक्लेरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 और 2 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन किया। अब ऐसे फैक्ट यहाँ से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कहाँ पर किया, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की थी। कांग्रेस का विषय क्या है? अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया, ये इसका विषय हो जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई को ही मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया गया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस हम मनाते हैं। फिर 1 जुलाई को ये चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं, सीए को डेडिकेट किया गया है। अगला दिवस है 3 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाते हैं। 2016 से इसको हमने मनाना शुरू किया था, और यहीं से हमने संकल्प भी लिया था कि हम प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। प्लास्टिक मुक्ति के आंदोलन का एक भाग भी ये रहा। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को दूसरा विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। ये एक भाषा के लिए मनाया जाता है, और ये 7 जुलाई 2022 से हमने मनाना शुरू किया है। 2023 में दूसरा ही मनाया, ठीक है। इसके बाद 10 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, और ये 23rd नंबर का हमने मनाया। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में 23वें राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक भी आयोजित की गई। इसके बाद 11 जुलाई को बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने एक सभा का आयोजन करके विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला लिया। तो 1987 को दुनिया की आबादी क्या हो गई थी? 5 अरब तक पहुंच गई थी। इसके कारण ही हमने यहाँ से ये दिवस मनाना शुरू किया। विषय क्या था? अनलीसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ विमेन, और इसके बाद एंड गर्ल टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो गर्ल्स से संबंधित है कि हमें जेंडर इक्वालिटी को लाना है, विमेन की वॉइस को हमें ऊपर उठाना है, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, इससे संबंधित थीम है, इसको याद रखें। इसके बाद अगला दिवस है नाबार्ड स्थापना दिवस, 42 नंबर का हमने मनाया 12 जुलाई को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है, कि त्रिपुरा क्षेत्रीय कार्यालय ने 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस मनाया। अगला दिवस है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर 2014 को श्रीलंका की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का फैसला किया था। पहली बार ये दिवस हमने 15 जुलाई 2015 को मनाया था, और थीम थी परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल प्रदान करना। ये इसकी थीम हो जाएगी 2023 के लिए। फिर 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ के मनाने के लिए 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस, ये थीम हो जाएगी। 18 जुलाई को मनाते हैं नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम क्या है? क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी, ये इसकी थीम हो जाएगी। फिर 20 जुलाई को होता है विश्व शतरंज दिवस। 1500 वर्ष पुराना ये माना जाता है, और शतरंज का खेल अनुमानतः भारत में उत्पन्न हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है 20 जुलाई को ही हम अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मना रहे हैं। अपोलो 11 मिशन के भाग के रूप में चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग की कदम रखने की वर्षगांठ के रूप में ये दिवस मनाते हैं। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? चंद्र अन्वेषण, समन्वय और
और स्थिरता, ये थीम हो जाएगी। फिर 22 जुलाई को 2-3 दिवस मनाते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाते हैं, ये दोनों 22 जुलाई को है। 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 28 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना, ये थीम हो जाएगी। फिर 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वन लाइफ वन लिवर, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण डे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है, 29 जुलाई का बाघ दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 13वां मनाया हमने इस साल, 13 नंबर का, तो इसकी ये भी याद रखिए कौन से नंबर का मनाया है, 13 नंबर का। 29 जुलाई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। सबसे पहली बार कब मनाया था? 2011 में मनाया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अगर देखें तो कुल बाघों की संख्या है 3682। उत्तराखंड के वन विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड में बाघिन और बाघ क्रमशः अनुपात में कितने हैं? 3:1 हैं, मतलब 3 बाघिन हैं और 1 बाघ है, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन है। वर्ष 2022 में बाघों की जनसंख्या वाले शीर्ष 2 राज्य कौन से थे? सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है 785, फिर कर्नाटक का आता है 563। और 2022 में बाघों की जनसंख्या वाले अन्य राज्य कौन से हो जाएंगे? अन्य राज्यों में याद रखना है उत्तर प्रदेश में कितने हैं, जैसे उत्तराखंड में 560 है, उत्तर प्रदेश में 205 बाघ हैं, राजस्थान में 88 हैं और बिहार में 54 है। इसके बाद अगला दिवस है 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं। थीम हो जाएगी शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। अगला दिवस है 30 जुलाई को ही विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कि जो ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, मानव तस्करी का शिकार होते हैं, उन तक हमें पहुंचना है, एक एक विक्टिम तक, जो एक एक विक्टिम है उस तक पहुंचना है, किसी को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना, लीव नो वन बिहाइंड, ये थीम हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक आध शब्द भी आप कीवर्ड याद रख लेंगे तो आपको थीम ऑप्शन में आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जुलाई महीने के दिवस देख लिए, इसके बाद हम जून के देखेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री में। SCS क्विज नाम का हमारा चैनल है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। @SCS क्विज नाम पर आप जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो उनका लाभ लीजिए। आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, GK GS सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगवाए जाते हैं, तो यहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और जो भी अपडेट्स होती है सारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी PDF वगैरह हमारी यहीं पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।